ना सदाति नो सदाति तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भा किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता है वा अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। शंकराचार्य एक अद्भुत जोश और मुस्तैदी से भरपूर इंसान थे। उनमें एक अजीब मिश्रण था, दार्शनिक और पंडित का, आस्तिक और रहस्यवादी का, कवि और संत का, और इन सब के अलावा वो एक सुलझे हुए सुधारक और आयोजक थे। जाहिर है कि वो अपने लक्ष्य के बारे में पूरी तरह सचेत थे और पूरे भारत को कन्याकुमारी से हिमालय तक अपनी कर्म भूमि मानते थे। भारत एक अस्तित्व था जो एक ही संस्कृति से जुड़ा था, चाहे उसकी बाहरी शक्लें अलग क्यों न हो। उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस समय की कई अलग धाराओं को एक मत किया जाए। शंकराचार्य मानते थे कि मोक्ष पाने के दो रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। शंकराचार्य के दर्शन ने दक्षिण में काफी पहले शुरू हुए मगर लोक जीवन में अस्त व्यस्त ढंग से फैले धार्मिक आंदोलन को शास्त्रीय रूप दिया और शिखर पर पहुंचा दिया। ऐसा लगता है कि भक्ति के इस नए रूप का विकास पहले पहल तमिल देश में हुआ। तमिल देवता मुरुगन को समर्पित पत्तू पाट्टू अर्थात 10 कविताएं नाम के एक मशहूर काव्य संकलन में भक्ति के नए रूप का इजहार दिखाई देता है। ताज्जुब की बात नहीं है कि तमिल में ही सबसे पहले भक्ति कवि सामने आए। गुप्त काल तक संस्कृत केवल साहित्यिक भाषा बनकर ही रह गई थी और आम बोलचाल की भाषाओं में साहित्य की रचना संभव नहीं थी। ऐसे समय में तमिल ही एक ऐसी भाषा थी जो साहित्यिक और दरबारी परंपरा से भी जुड़ी हुई थी और बोलचाल और लोक परंपरा से भी। याद न रख के पर आदि जब याद न रख की
चरण शरण में ले लो, चरण शरण में ले लो प्रभु जी, चरण शरण में ले लो, चरण शरण में ले लो प्रभु जी, चरण शरण में ले लो। साहित्य, धर्म और कला ने दक्षिण भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में जोड़कर नया रूप दिया। हर्षवर्धन के हमदौर पल्लव राजा महेंद्र विक्रम वर्मन महान रचनाकार और कला प्रेमी थे। वो चित्रकार थे, संगीत के माहिर थे और उन्होंने संस्कृत में रचनाएं लिखी। अपने प्रहसन मत विलास में उन्होंने उस दौर के बौद्ध, जैन, वैदिक, शैव, कापालिक और पाशुपत जैसे धर्म मतों में आई नैतिक गिरावट का व्यंग भरा चित्रण किया है। कण कण व्यापी अंतरयामी सर्वसाक्षी परमेश्वर, तो सबको संपत्ति कीर्ति हो जितनी इस वसुधा पर। स्वामी कहे तो आज आप रसिक जनों के लिए कौन सा नाटक खेलने जा रहे हैं? मत्त विलास प्रहसन। मगर इसे लिख कर प्रसिद्धि चाहने वाले नाटककार का नाम तो बताएं। सुनो प्यारी, इस प्रहसन के रचयिता हैं 6 गुणी बड़ी शत्रु शक्ति के संहार की इच्छा रखने वाले सिंह विष्णु वर्मन के सुपुत्र, कला और साहित्य प्रेमी महाराज महेंद्र विक्रम वर्मन, जो पल्लव वंश के पर्वत हैं। शक्ति और समृद्धि में इंद्र के समान हैं, दानशीलता में कुबेर को चिढ़ाते हैं। हाँ मगर अब शुरू करें। हाँ मैं तो भूल ही गया था कि देखो ना, देखो वो कपालिक सत्यसोम अपनी प्रिया देव सोमा के साथ मदिरालय में मदिरापान कर रहा है। ये सच है प्यारी, देव सोमा कि तप करके सुंदर हुआ जा सकता है, जैसे कि तुमने परम तप करके पल भर में ही ऐसा अद्भुत रूप पा लिया। आ आ आ आ आ आ आ चमकीली बूंद पसीने की खिलती मन भावन मुखड़े पे, है प्राण निछावर इन हिलती कपति बल खाती भोहों पे। मुस्कान अकारण अधरों पे वे बह के बोल जब, सिले नैनों में तिरते डोरे ढाते हैं गलब, कंधों पे बिखरे केशों के उपवन में चेत भटक जाता, ये कदम डगमगाते हैं से मन डावा डोल हुआ जाता। भगवान, लगता है आप मुझे भी नशे में समझ रहे हैं। क्या कहा तुम देवा प्यारी? तुमने क्या कहा कि मैं है? कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं भगवान। क्या कहा कि मैं